नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल MSBT डिप्लोमा फ्री क्लासेस में। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 312301, इसके क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है। हम आपको पूरा M2 सब्जेक्ट इस प्लेलिस्ट में सिखाएंगे। इसमें कई सारे वीडियोस होंगे जिसमें हम लोग ये पूरे टॉपिक कवर करेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे और सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट देखते हो, पूरा ये सिलेबस कवर करते हो, उसमें दिए गए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करते हो और हमारे बताए गए तरीकों को अच्छे से ऑब्जर्व करके अप्लाई करते हो, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस दिल से सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूनिट 1 जो है, इसका नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये 20 मार्क्स के लिए है और मैं ये बताना चाहूंगा ये बहुत ही आसान है। मतलब इसको कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट है वगैरह ऐसा बताते होंगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बहुत ही आसान टॉपिक है। और अगर आप दिल से फॉलो करेंगे तो ये 20 में से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है? आपने पिछले सेमेस्टर में डेरिवेटिव्स सीखा था। इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसीजर है। इंटीग्रेशन इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ओके, हमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये यूनिट 1 है जो कि 20 मार्क्स के लिए है। इसके बाद यूनिट टू जो है वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन एक बड़ा रोल निभाएगा इस अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, और ये बहुत आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को याद करना होगा। ओके, अब याद करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आपने जो डेरिवेटिव सीखा था उसके रेफरेंस में आप इसको याद करें। वो तरीका जनरली लोग यूज करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। पर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए या उसके अलावा एक दूसरा तरीका दिखाने के लिए मैं उस तरीके को नहीं अपनाऊंगा। मैं सीधे आपको फॉर्मूला बताऊंगा और आप कोशिश कीजिए कि उसको याद कीजिए। ओके, तो हम आज कुछ बहुत ही बेसिक फॉर्मूला से शुरुआत करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा ही जो बेसिक फॉर्मूलाज है उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट है उसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो विथ रेफरेंस टू एक्स अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए तो वो आएगा सी एक्स प्लस सी। अभी इसके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऑफ dx, ऐसा अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बताया जाए तो इसका आंसर ये होगा, जैसे कि आप इस फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, सी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 2। सो ये आंसर आएगा 2x प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ सी की जगह पे मान लीजिए, चलो सी अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो फॉर्म में के कांस्टेंट के लिए के यूज करता हूं। के ऑफ dx इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। सॉरी, ये फॉर्मूला है दोस्तों। हर एक फॉर्मूला के लिए हम लोग ढेर सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए कोई चिंता ना कीजिए। जस्ट ये फॉर्मूला समझ लीजिए और हो सके तो याद रख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। मतलब किसी भी दो फंक्शन की एडिशन को अगर हमें इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है तो उसका आंसर ये रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अच्छा दोस्तों, इस मोमेंट पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा
कि ये मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो लाइव पढ़ाते हुए हो सकता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत आ जाए या कोई छोटी बड़ी गलती हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो गलती मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में लिख दूंगा, टाइम टाइम के साथ, मतलब वीडियो में ये जो टाइम था इस पे मेरी ये गलती हुई थी ऐसे। अगर आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, ताकि अगर कोई गलती हो तो वो आपकी भी सुधर जाए। ठीक है, अभी अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, इस ये सारे फॉर्मूलाज के हम लोग कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, तब ये कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर किसी फंक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है और उसको उस टोटल फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dx, तो क्या आएगा? तो c इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx। अब देखिए ये जो फॉर्मूला जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन आता ही है, 110% क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। ओके, ये है पावर रूल, इंटीग्रेशन का पावर रूल। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c कांस्टेंट। ओके, चलो इसके लिए थोड़ा टाइम देके हम लोग ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, देखिए फॉर्मूला कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए n क्या हुआ, यहाँ पे आया n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से क्या आएगा, x रेज टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस c इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद करके लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो अभी आपके पास पेन और पेंसिल है तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करो और एक्स रेज टू 4 dx इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ये बताओ। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x रेस टू, यहाँ पे n हो गया क्या, 4, तो 4 प्लस वन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c इज इक्वल टू x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। हालांकि एग्जाम में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जाता है, जैसे पावर को कुछ आपको कन्वर्ट करना होगा। आप पावर को कन्वर्ट करेंगे मतलब वो कहीं, उसके हम लोग कई सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको बता देंगे। उसके लिए आपको जो आपने स्कूल में पढ़े थे ये पावर के रूल या रूट के रूल, ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। ये आपको याद हो गए ही वैसे, पर अगर नहीं भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। ये क्या कहता है कि ई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स dx is equal to e raised to x plus c। ठीक है, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस c। ठीक है, अब इसी का एक अगला वर्जन, ये नौवा फॉर्मूला है, मैं पहले वो ले लेता हूं। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेस टू के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/k ई रेस टू के एक्स प्लस सी। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अभी देखिए ये 9वें फॉर्मूला में अगर k की जगह पे 1 डाल दिया जाए तो फॉर्मूला सेम ही बनेगा, मतलब अल्टीमेटली फॉर्मूला एक ही है। ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/k ई रेस टू के एक्स प्लस सी। चलिए इस पे भी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए मैं एक बार फिर से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/k ई रेस टू के एक्स प्लस सी। तो चलिए इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ टू ई रेज टू 2x dx को इंटीग्रेट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे k क्या है? k 2 है, तो क्या आएगा 1/2 ई रेज टू 2x प्लस सी। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर आपको पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x dx, तो क्या आएगा 1/4 ई रेज टू 4x प्लस सी। तो ये इतना आसान है दोस्तों, ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। अब अगला फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ठीक है, ये भी आसान है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है तो वो आएगा log ऑफ x। ओके, अब अगला एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ k रेज टू x dx इज इक्वल टू a रेज टू x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूं। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज इक्वल टू a रेज टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c। अब एक आखिरी फॉर्मूला देख लेते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इन फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x dx इज इक्वल टू x log ऑफ x माइनस x प्लस c। देखिए ये भी एक काफी काम वाला फॉर्मूला है, कभी कभी इस पे भी कोई पूछा जाता है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या करना है? x को आगे ले लेना है, x log ऑफ x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो हमने ये 9 फॉर्मूले यहाँ पे देखे। अब इन 9 फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ बेसिक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप ये जो पावर्स के और रूट्स के जो फॉर्मूलाज है ये आपको पता होंगे। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको जरूरत हो कि इन फॉर्मूलाज को भी एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो अगले किसी वीडियो में मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये रेडी रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का। तो चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने जो फॉर्मूलाज देखे थे उस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या? x रेज टू n का। हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना? तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। बराबर है क्या? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला, चौथे नंबर का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बराबर है। तो अभी हम लोग इस पे बेसिस पे ये एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे n है 5, इसीलिए
यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी। ठीक है, अब अगला वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेट 1 dx। देखिए आपको शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि इतना बेसिक कहाँ एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, इतने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए रिमेंबर लेवल के जो क्वेश्चंस है ये इस चैप्टर पे आते हैं, उसमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे भी। और मैं इतने सिंपल वे से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ जाए। ठीक है, तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो चलिए इसको, अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला था, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? चलो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हमने पहला ही फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx। चलो कांस्टेंट के लिए k यूज कर लेता हूँ। कांस्टेंट ऑफ dx इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस c। क्या ये सही था क्या? मुझे एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx इज इक्वल टू कांस्टेंट x प्लस c। तो कांस्टेंट x प्लस c। ओके, तो यहाँ पे k क्या है, 1 है। इसीलिए 1x प्लस c, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए x प्लस c। ओके, अब अगला सवाल है, e रेस टू 2x dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू kx dx इज इक्वल टू 1 अपॉन k e रेस टू x प्लस c। फॉर्मूला यही था कि एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला यही था, इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन k e रेस टू kx प्लस c। अब हम लोग अगला कोई एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे k है 2, तो 1 अपॉन 2 e रेस टू 2x प्लस। अभी एक अगला एग्जांपल आया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेस टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हमें दो फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 dx। अब x रेस टू 4 को तो हम कैसे, किस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, 3 इंटू x रेस टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 3x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ओके, चलिए अभी एक अगला और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ में आया ना, ये कहाँ से किया, ये कहाँ से किया, ये समझ में आया ना? ये बाहर कैसे निकल जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला था, फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला फॉर्मूला था, तीसरे नंबर वाला। अगर कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी होगा। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया, 3 को हम लोग बाहर लेके आए। ओके, और फिर फंक्शन जो था एक्स रेस टू 4 एक्स डी इसको इंटीग्रेट करना था। तो अब एक्स रेस टू 4 एक्स डी कौन से फॉर्मूला से होगा, तो वो इस फॉर्मूला से होगा जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। इसी तरह से 4 + 1 ये हमने कर लिया। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक लेवल के
एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, इसमें कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के एग्जांपल्स आते हैं जो हम लोग प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए, हमारा पहला जो सम का रूल था, ये क्या कहता है कि अगर जितने भी फंक्शंस है उनको आप उनके अगर एडिशन है, जो सेकंड वाला रूल है, उस रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे n क्या है? n है 2, तो यहाँ पे आएगा x रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, प्लस अब ये जो 4 है इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए, अब x रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, x की पावर 1 है। ओके, x की पावर 1 है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1 2। ये समझ में आया ना? इस यहाँ पे x की पावर 1 थी, x की पावर 1 थी, तो x रेस टू n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय एन प्लस वन के लिए 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 3 है, और यहाँ पे क्या आएगा? x आ जाएगा। 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c। ये हमें जोड़ना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन किया है तो। इसको और ये फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग? जी जरूर कर सकते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये जो 2 है, ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। तो इसमें हमने 2-3 फॉर्मूला को कॉम्बिनेशन देखा और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इसकी अगली प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने सीखे, इसके ऊपर का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। फिर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, और इसके आगे हमें और बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो सब भी हम लोग सीखेंगे। ये सब हम सीखना चाह रहे हैं, ये सब हम लोग जो आपको सिखा रहे हैं, ये अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस सेट फॉलो करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप इस मैथ्स में आउट ऑफ मार्क ले सकते हैं। मैथ्स की खूबसूरती क्या है पता है दोस्तों? मैथ्स में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, और हम लोग इस बार M2 में आउट ऑफ मार्क्स लेके रहेंगे। ये हमने ठान लिया है। क्या आपने भी ठाना है? तो चलो फॉलो कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ फीडबैक है तो शेयर कर दीजिए कमेंट में, और अपने दोस्तों से भी ये चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।